हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी एक फीमेल डॉग की है जिसका प्यार और लगाव अपने मालिक के प्रति देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी काफी इमोशनल है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें मॉस्को का एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ईगर नाम के आदमी को देखते हैं जो खुशी खुशी अपने पेट डॉग पाल्मा के साथ दूसरे कंट्री में जा रहा है। पर प्लेन में बैठने से पहले वे अपना पासपोर्ट नीना नाम की एक एयर होस्टेस को दिखाता है। उसकी सभी डॉक्यूमेंट सही रहती है, पर नीना पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट मांगती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि पाल्मा को कोई बीमारी तो नहीं। पर ईगर के पास पाल्मा का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, तो नीना उसे बताती है कि एयरपोर्ट पर ही एक क्लिनिक है, तो आप वहां जाकर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, उसके बाद ही आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर ईगर वहां से दौड़ते हुए क्लिनिक में आता है, लेकिन जब वो डॉक्टर पाल्मा को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके कान में एक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अब ईगर काफी परेशान हो जाता है और दोबारा नीना के पास जाता है और काफी रिक्वेस्ट करता है कि पाल्मा को उसके साथ जाने दे, क्योंकि पाल्मा यहाँ बिल्कुल अकेली है, उसका ईगर के अलावा यहाँ कोई नहीं है। और बताता है कि मेरा फॉरेन में काफी मुश्किलों के बाद जॉब लगा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं पाल्मा को भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। ईगर काफी घबरा जाता है और नीना के पाँव भी छूने लगता है कि वे पाल्मा को उसके साथ जाने दे। फिर नीना जब पाल्मा को देखती है तो उसको पाल्मा पर दया आ जाता है और वे जाने की परमिशन दे देती है। पर कुछ देर बाद वहाँ सिक्योरिटी हेड आती है। ईगर हेड को सारी बातें बताता है और समझाता है और पाल्मा को अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वे हेड बहुत खड़ूस होती है और ईगर से रूड बिहेव करती है और ये बोलकर मना कर देती है कि ये सब हमारे रूल के खिलाफ है, ये कोई सर्कस नहीं है, तुम बिना सर्टिफिकेट के इसे नहीं ले जा सकते। अब ईगर समझ जाता है कि उसे पाल्मा को यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ेगा। वे काफी उदास होकर पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर पर ले जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉल निकालकर दूर फेंक देता है, जिसे पाल्मा पकड़ने के लिए भागती है। इसी दौरान ईगर जल्दी से प्लेन में जाने लगता है, पर पाल्मा जब मुड़कर वापस देखती है तो ईगर उसे वहाँ अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा था। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ होता है। तभी नीना देखती है कि पाल्मा प्लेन की तरफ भागने लगती है, क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। पाल्मा प्लेन के आगे आ जाती है। पायलट पाल्मा को देखकर प्लेन रोक देता है और फिर पाल्मा ईगर को देखने लगती है ताकि ईगर आए और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन प्लेन के अंदर ईगर चुपचाप बैठा था। वे पाल्मा को लेने नहीं आता, इस वजह से पाल्मा साइड हो जाती है और फिर प्लेन टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन पाल्मा को उम्मीद होता है कि कुछ देर में ईगर वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। अब प्लेन उड़ान भरता है और ईगर पाल्मा को अकेले ही छोड़कर चला जाता है। ईगर को जाता देख पाल्मा काफी उदास हो जाती है, क्योंकि ईगर के अलावा यहाँ उसका कोई नहीं है और ईगर की भी आंखें नम हो जाती हैं, जो पाल्मा को छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं और पाल्मा को रनवे पर देकर उसे मारना चाहते हैं, पर तभी पाल्मा वहाँ से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है, जहाँ पर एक टेक्नॉफ नाम का मैकेनिक होता है, तो पाल्मा को छुपा देता है। फिर वहाँ ऑफिसर आते हैं जिन्हें ये पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ऑफिसर के जाने के बाद मैकेनिक पाल्मा के पास जाता है और समझ जाता है कि पाल्मा परेशान है। फिर वे इसे कुछ खाने को देता है और वहीं रहने को बोलता है, पर तभी पाल्मा को प्लेन की आवाज आती है और वे रनवे की तरफ दौड़कर चली जाती है, इस उम्मीद में कि ईगर वापस आएगा और वे उसे अपने साथ ले जाएगा। अब प्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस प्लेन में एक मिनिस्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। इस प्लेन को विक्टर नाम का एक पायलट उड़ा रहा था और इस प्लेन में विक्टर का 8 साल का बेटा भी था, जिसका नाम कोलिया है। विक्टर प्लेन को लैंड करने ही वाला था कि रनवे पर पाल्मा वहाँ आ जाती है। ये देखकर विक्टर प्लेन थोड़ा ऊपर कर देता है, जिससे प्लेन हिलता है और मिनिस्टर के कपड़े पर पानी गिर जाता है। इतनी खराब लैंडिंग होने की वजह से मिनिस्टर वहाँ के हेड से बहुत नाराज होता है। फिर हेड उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे, पर पाल्मा वहीं उस प्लेन के पास खड़ी होती है और उतरते हुए सभी पैसेंजर को देखती है, जिसमें वे ईगर को खोजती है, क्योंकि उसे लगता है कि ईगर उसे लेने जरूर आएगा। पर इस बेचारे को क्या पता कि ईगर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया है। फिर बहुत सारे गार्ड्स पाल्मा को पकड़ने के लिए आते हैं और पाल्मा को पकड़ के एक बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टेक्नॉफ आते हैं, जो उन लोगों को रोकते हैं, पर कोई इनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ कोलिया आ जाता है। कोलिया ये सब देखता है और पाल्मा पर उसे काफी दया आ जाता है। तभी वे चुपके से बस के अंदर जाकर बस का गेट खोल देता है और पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। अब गार्ड कोलिया पर बहुत गुस्सा करता है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है, जो गार्ड से बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे हेड प्लेन की रफ लैंडिंग की वजह से विक्टर पर काफी गुस्सा कर रही थी। उसने ये तक बोल दिया था कि तुम्हारे रफ लैंडिंग की वजह से तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। विक्टर उससे बोलता है कि उसकी वाइफ के जाने के बाद वे और उसका बेटा काफी मुश्किल हालात में है, वो बहुत परेशान है, जिससे उनका मन नहीं लगता और वे काम पर फोकस नहीं कर पाता। तो हेड विक्टर की बात सुनकर उससे माफी मांगती है और ये बताती है कि 1 महीने के अंदर उसका पहला इंटरनेशनल फ्लाइट होगा, जिसके लिए वह तैयार है। विक्टर ये जानकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है
और हम देखते हैं कि विक्टर और उसका बेटा नए घर में शिफ्ट होते हैं। पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में विक्टर अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। इस वजह से कोलिया अपने फादर को पसंद नहीं करता था। उसे ऐसा भी लगता था कि उसकी मॉम की डेथ उसके फादर की वजह से हुई है। इसलिए कोलिया डिसाइड करता है कि रात होने के बाद वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, और ऐसा ही करता है। वे रात होते ही अपने घर से भाग जाता है और डायरेक्ट एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहाँ वे टिकट लेने की कोशिश करता है, पर उसे टिकट नहीं मिलता क्योंकि उसका एज काफी कम होता है। अब कोलिया रनवे पर पहुंचता है और चालाकी से एक कपल के साथ अंदर जाने की कोशिश करता है, पर एयर होस्टेस उसे पहचान लेती है। वे कोलिया को रोकती है, पर कोलिया उसे चकमा देकर ट्रेन के टायर्स के पास छुप जाता है। तभी वहाँ पाल्मा आती है और कोलिया को देखती है उस पर भौंकने लगती है, जिससे गार्ड कोलिया को देख लेता है। फिर कोलिया को मजबूरन वहाँ से भी भागना पड़ता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पाल्मा और कोलिया दोनों एक साथ सोए थे। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है और कोलिया को ऐसे देखकर उस पर बहुत गुस्सा करता है और अपने साथ ले जाता है। तभी पाल्मा उस पर भौंकने लगती है तो वह पीछे हट जाता है। अब टिकनॉफ उससे बोलता है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम जाओ, मैं कोलिया को संभाल लूंगा, तुम जब वापस आना तो अपने साथ ले जाना। विक्टर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके फ्लाइट का टाइम हो गया था। अब हम देखते हैं कि नीना वहाँ आती है, जो टिकनॉफ से काफी गुस्सा होती है। दरअसल ये दोनों के बीच बाप बेटी का रिश्ता है। इन दोनों का गुस्सा चल ही रहा था कि तभी एक प्लेन की आवाज आती है और पाल्मा उस प्लेन की आवाज सुनकर रनवे की तरफ भागने लगती है। तो टिकनॉफ बताता है कि पाल्मा हर प्लेन की आवाज सुनकर ऐसे ही भागती है। तभी नीना पाल्मा की रियल स्टोरी बताती है कि ये अपने मालिक को खोजने के लिए ऐसे भागती है। कुछ समय पहले पाल्मा अपने मालिक के साथ आई थी। पाल्मा का मालिक इसे यहाँ छोड़कर चला गया है, इसलिए ये हर प्लेन के पास जाती है इस उम्मीद में कि इसका मालिक इसे लेने आएगा। ये सब बात वहाँ बैठा कोलिया भी सुन रहा था। पाल्मा का प्यार और मासूमियत देखकर कोलिया को उस पर दया आ जाती है। अब कोलिया उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस करता हूँ। अगले दिन कोलिया एयरपोर्ट पर एक एजेंट के पास जाता है और ईगर का एड्रेस मांगता है, पर वे प्राइवेसी इशू के चलते नहीं बताती। तो कोलिया उन्हें बोलता है कि मुझे सिर्फ एक लीटर उस एड्रेस पर भेजनी है ताकि पाल्मा का मालिक उसे आकर ले जाए। हर बार की तरह पाल्मा इस बार भी एक प्लेन के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसे एक आदमी दिखा जो पीछे से बिल्कुल ईगर लग रहा था। इसलिए पाल्मा उसकी तरफ दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते वे टर्मिनल तक पहुंच जाती है। इस बीच सिक्योरिटी उसका पीछा करते हैं, तो वे बचने के लिए एक टर्मिनल के अंदर चली जाती है। जब वे उस इंसान तक पहुंचती है तो देखती है कि वे ईगर नहीं है। तभी वहाँ गार्ड अंदर आ जाते हैं और पाल्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ कोलिया भी पहुँच जाता है और पाल्मा को पकड़ने नहीं देता। पाल्मा मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है, लेकिन पाल्मा की वजह से उस टर्मिनल में काफी चीजों का नुकसान हो जाता है। खैर, कोलिया और पाल्मा दोनों गार्ड से बचकर एक जगह छुप जाते हैं। फिर वहाँ वही एजेंट आती है जिससे कोलिया ईगर का एड्रेस पूछ रहा था। ये कोलिया को ईगर का एड्रेस देती है और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने को बोलती है। विक्टर अब वापस आ चुका है और आते वक्त वो इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट से मिलता है जिनकी ड्रेस व्हाइट है। दरअसल विक्टर का एक सपना है कि वे इंटरनेशनल पायलट बने, पर उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है कि वे इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब हम वापस से उस हेड लेडी और विक्टर को देखते हैं, जो विक्टर की बेटी और पाल्मा की वजह से उस पर काफी गुस्सा होती है और बोलती है कि अगर तुम पाल्मा को पकड़वा दो तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा दूंगी। विक्टर अब ठान लेता है कि वो पाल्मा को पकड़ के ही रहेगा और वहाँ से डायरेक्ट यार्ड पर पहुँच जाता है, जहाँ नीना, टिकनॉफ और कोलिया तीनों होते हैं। विक्टर पूरी तैयारी के साथ पाल्मा को पकड़ने आया था। नीना और कोलिया इसे बहुत रोकते हैं, पर वे किसी की बात नहीं सुनता और पाल्मा को वहाँ से घसीट के ले जाता है। जाहिर सी बात है, कोलिया को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है। तभी नीना विक्टर को एक लेटर देकर चली जाती है, जो लेटर कोलिया ईगर को भेजने वाला था, जिसमें लिखा था कि आपका डॉग जिसे आप छोड़कर चले गए हैं वे अभी भी आपका इंतजार कर रही है, प्लीज आप आए और उसे अपने साथ ले जाएं। लास्ट लाइन में कोलिया लिखा था कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपनों को छोड़ने का दर्द सबको होता है। ये लेटर पढ़ने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है, उसे पाल्मा और कोलिया को अलग नहीं करना चाहिए था। अब रात होती है और विक्टर देखता है कि कोलिया रात को अकेले बाहर जा रहा है और वे समझ जाता है कि कोलिया पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसलिए वे भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर में विक्टर कोलिया से बोलता है कि चलो हम साथ में पाल्मा को बचाएंगे। ये सुनकर कोलिया बहुत खुश हो जाता है और कार में बैठ जाता है और दोनों पाल्मा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब हम पाल्मा को देखते हैं, जो बहुत होशियार और चालाक है। वह अपने पिंजरे को खुद से ही खोलकर वहां से भाग जाती है और इसके साथ साथ बाकी सारे डॉग भी वहां से आजाद हो जाते हैं। अब कोलिया और विक्टर डॉग शेल्टर पहुंचते हैं। वहां नीना पहले से ही मौजूद थी। वे उन्हें बताती है कि पाल्मा वहां से भाग चुकी है। ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि पाल्मा कहाँ भाग सकती है। कोलिया बोलता है कि मुझे पता है पाल्मा कहाँ होगी। अगली सुबह वे लोग एयरपोर्ट आते हैं, पर उन्हें पाल्मा वहाँ नहीं दिखती। तभी टिकनॉफ देखता है कि पाल्मा दूर से ही भागते हुए उस तरफ आ रही है। कोलिया ये देखकर बहुत खुश हो जाता है,
पाल्मा आते ही एक प्लेन के पास खड़ी हो जाती है और उसमें से आते हुए पैसेंजर को चेक करने लगती है, लेकिन इस बार भी वे उदास हो जाती है क्योंकि इस प्लेन में ईगर नहीं था। अब विक्टर को समझ आ जाता है कि पाल्मा असल में परेशान है, इसलिए उसे पाल्मा के लिए कुछ करना चाहिए। वो एक रिपोर्टर को बुलाता है और पाल्मा की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाता है। ये न्यूज़ देखकर हेड विक्टर से बहुत नाराज होती है और बोलती है कि इस वजह से तुम कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ा पाओगे। तभी हेड को एक कॉल आता है जो शहर के मिनिस्टर का होता है। वही मिनिस्टर जो प्लेन की रफ लैंडिंग की वजह से हेड पर गुस्सा होता है। दरअसल ये मिनिस्टर पाल्मा की स्टोरी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था। वे आते ही विक्टर की बहुत तारीफ करता है क्योंकि विक्टर की वजह से ही पाल्मा अपने मालिक से मिल पाएगी। तभी मिनिस्टर मीडिया को बुलाता है और अनाउंस करता है कि पाल्मा का मालिक जहाँ भी हो, अगर भी ये न्यूज़ देख रहा है तो जल्दी से आकर पाल्मा को अपने साथ ले जाए। पाल्मा उसका इंतजार कर रही है। दरअसल ये सब मिनिस्टर अपने फायदे के लिए कर रहा है ताकि वे लोगों की नज़रों में हीरो बन सके और एक अच्छा दयालु इंसान के रूप में वो जाना जाए और लोग इसकी बहुत तारीफ करें। खैर, अब हम देखते हैं कि मिनिस्टर विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी अलाउ कर देता है। धीरे धीरे महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, लोग ईगर का वेट करते हैं। पर इसी दौरान पाल्मा और कोलिया के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। कोलिया और पाल्मा एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं और देखते देखते सालों निकल जाता है, पर ईगर उसे लेने नहीं आता। लेकिन पाल्मा अभी भी ईगर का इंतजार करती है। उसकी आंखें अभी भी नम रहती हैं, वे उदास रहती है। अब ये खबर दुनिया भर के लोगों के बीच फैल चुकी थी कि इस एयरपोर्ट पर पाल्मा अपने मालिक का इंतजार करती है। लोग पाल्मा के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, बहुत फेमस हो जाती है। कुछ दिन बाद मिनिस्टर ऑर्डर देता है कि रनवे पर पाल्मा के लिए एक पिंजरा बनाया जाए, पर कोलिया जानता था कि पाल्मा इस पिंजरे में नहीं रह पाएगी और ऐसा होता भी है। पाल्मा धीरे धीरे अपना खाना पीना छोड़ देती है और काफी कमजोर होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि डॉक्टर को पाल्मा का चेकअप करना पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि पाल्मा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब वे जिंदा नहीं बचेगी। ये ईगर से मिलने के बाद ही ठीक हो सकती है। ये सुनकर कोलिया बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वे नहीं चाहता था कि पाल्मा को कुछ भी हो। एक दिन रात को काफी बारिश होती है और पाल्मा बारिश में भीग रही होती है। भीगने के कारण उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो कोलिया उसे देख लेता है। कोलिया उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ बारिश में भीगोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पर पाल्मा ऐसे ही बैठी रहती है, वे अपने जगह से हिलती भी नहीं है क्योंकि वे डिप्रेशन में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कोलिया की कोई भी बात उस पर असर नहीं करती है। कोलिया उसके आगे रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि चलो वरना तुम मारी जाओगी, पर पाल्मा उसकी बात नहीं मानती। कोलिया उसे बोलता है कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, आखिर सब मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? अगर तुम भी मुझे मेरी माँ की तरह छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कोलिया अपना जैकेट उतार कर पाल्मा के ऊपर रख देता है, उसे ढक देता है और उसके साथ वहीं बारिश में सो जाता है। सुबह होता है और हम देखते हैं कि पाल्मा जग गई है और बड़े प्यार से कोलिया को उठा रही होती है। कोलिया उसे बोलता है कि अब तो चलो मेरे साथ, मेरे घर पर ही रहना। इस बार पाल्मा कोलिया की बात मान लेती है क्योंकि पाल्मा को कोलिया पर भरोसा होता है। फिर ये दोनों घर जाते हैं जहाँ पहले से ही नीना और टिकनॉफ होते हैं। ये लोग पाल्मा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी क्योंकि विक्टर के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि ईगर पाल्मा को लेने के लिए वापस आ रहा है। ये बात सुनते ही सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि अब कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा उससे दूर हो जाए। यहाँ तक कि विक्टर भी अब पाल्मा को पसंद करने लगा था। पर ये लोग करते भी क्या, इसलिए उदास मन से ही कोलिया पाल्मा को एयरपोर्ट पर लेकर जाता है। कुछ देर बाद ईगर फ्लाइट से उतरता है और उसके साथ मिनिस्टर भी होता है। वे अपने साथ पूरी प्रेस लेकर आया था ताकि पाल्मा की लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और लोगों के सामने हीरो बन सके। जब पाल्मा ईगर को देखती है तो उसे पहचान लेती है और उसके फेस को चूमने लगती है। इतने सालों बाद ईगर आखिर उसके पास आ ही गया। अब क्योंकि कोलिया पाल्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था तो वे बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब वो जानता है कि पाल्मा अब अपने मालिक के साथ चली जाएगी। यहाँ विक्टर अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए विक्टर ईगर के पास जाता है और उसे साइड में लाकर बोलता है कि पाल्मा को हम ही दे दो और इसके बदले वे उसे पैसे भी देता है। पर ईगर कहता है कि वे पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता, वे मजबूर है क्योंकि अगर वे पाल्मा को नहीं ले गया तो मिनिस्टर उसका जॉब छुड़वा देगा। सभी मीडिया वाले रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और ईगर पाल्मा को लेकर प्लेन में जाने लगता है। पर बीच में ही पाल्मा रस्सी छुड़ाकर भागने लगती है क्योंकि वे अब कोलिया के साथ रहना चाहती है।
तभी एक गार्ड पाल्मा को पकड़कर जबरदस्ती प्लेन में बिठा देता है। अब ईगल पाल्मा को लेकर जाने वाला ही होता है कि विक्टर प्लेन उड़ाने से मना कर देता है, क्योंकि उस प्लेन का पायलट विक्टर ही था। हेड विक्टर से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। विक्टर बिना कुछ बोले प्लेन से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक एयर होस्टेस ईगल के पास जाती है और पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट मांगती है और बोलती है कि बिना सर्टिफिकेट के आप इसे नहीं ले जा सकते। अब स्टार्टिंग का ही सीन दोबारा से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस टाइम भी वे पाल्मा को नहीं ले जा सका था। मिनिस्टर हेड पर बहुत गुस्सा करता है, ये क्या ड्रामा चल रहा है। तो हेड बोलती है कि ये हमारा ही बनाया हुआ रूल है जिसे हमें फॉलो करना होगा। ईगल पाल्मा को देखता है। पाल्मा उदास थी, उसकी आंखें नम थी। उसे उदास देखकर ईगल उसके सामने हार जाता है और उसके गले का पट्टा उतार देता है। ईगल पाल्मा से बोलता है, रन पाल्मा। पाल्मा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते कोरिया के पास आ जाती है। कोरिया ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये सब देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। किसी ने सही कहा है कि अपने से ज्यादा तो वफादार ही बेजुबान कुत्ते होते हैं, जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपना जान तक दे सकते हैं। तो ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर